आज हम चर्चा करेंगे यहूदी इस्करियोत के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेला और प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने वाले और 30 सिक्के में बेचने वाले यहूदी इस्करियोत की विषय में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। यहूदी इस्करियोत की मृत्यु के विषय में मत्ती 27 अध्याय का 3 पद से 10 पद तक। जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो पछताया और 32 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से प्रदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। उन्होंने भी 30 सिक्के अर्थात उस ठहराया हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में के से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य दे दिया। प्रेरितों काम 1 अध्याय का 16 पद से। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का उल्लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ा गया। ये भजन संगीता में भी लिखा है, उसका घर उजाड़ा गया और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो प्रेरितों का काम 1 अध्याय में यहाँ पे पदवी मत्तियाह को यहूदा के पद में रखा गया है, और इस कारण यहूदा इस्करियोत का मरना और इसी प्रकार से उनके भविष्यवाणी पहले से ही हो गया था। यिर्मयाह की पुस्तक में लगाए भजन संहिता की पुस्तक में भी स्पष्टीकरण इनके विषय में लिखा गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम भी सचेत रहे और परमेश्वर में आनंदित होकर आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।